आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ सेफनिया चैप्टर 3 वर्स 15। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसीलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में विपत्ति नहीं आते कारण क्या है? हमारे परमेश्वर ने क्या किया है? हाँ, हमारा दंड को उसको ऊपर लिया। शत्रु को क्या किया है परमेश्वर ने? क्रूस ऑफ कैलरी में क्या किया करके लिखा है? हरा दिया है। उसका कारण हमारे ऊपर क्या नहीं आता है? विपत्ति नहीं आता है, विपत्ति नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हम अच्छा आरोग्य में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, शांति में रहते हैं। कारण क्या है? हम हमारे जीवन में विपत्ति लेके आने वाला शत्रु को हमारा परमेश्वर ने हराया है। तो आज हमारा मध्य, हमारा साथ कौन रहता है? इस्राएल का राजा रखवाला क्या है? हमारा मध्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हम सब क्या है? सुरक्षित है, सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है अभी तुम क्या नहीं देखेगा? बुराई नहीं देखेगा, विपत्ति नहीं देखेगा। हम उसको ऊपर क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए, वचन के ऊपर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर यीशु कहता है जॉन 15:3, तो वो वचन के ऊपर विश्वास करने के समय वचन हमको पवित्र करेगा। हमारे अंदर उसका पर में विश्वास रहने दो, उसको पर बिलीव नहीं होने का रहने दो। लेकिन ये वचन में हम विश्वास करने के टाइम अपन को शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन 15:3, तुम तो उस वचन के कारण। कौन सा वचन के कारण? यीशु ने दिया वचन का कारण जो मैंने तुमसे कहा है, शुद्ध हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन, यीशु बताया वचन का ओर हम क्या हो सकता है? शुद्ध हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। किधर ना किधर वचन के ऊपर हमारे हृदय में अविश्वास रहता है, विश्वास नहीं रहता है। लेकिन ये वचन का आज भी हम विश्वास करने के समय है, वो वचन हमारे अंदर के रहता है। विश्वास को क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। क्योंकि ये वचन एक सभा का नहीं है, ये वचन एक परिवार का नहीं है, ये वचन एक पास्टर का नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है। हालेलुया हालेलुया। वो वचन का वो रूप से हम लेंगे, वो वचन हमारे जीवन को, हमारे जिंदगी को पवित्र कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कॉमन लोगों को, हम सब ऑर्डिनरी लोगों को परमेश्वर विपत्ति से अलग किया है, सेपरेट किया है। सेपरेट करके ये दुनिया में आते हर
विपत्ति से, बुराई से हमको क्या कर दिया है? संकट से बचाते रखा है। वचन में लिखा है Psalms 107 verse 19 and 20। हम ये नहीं सोचना चाहिए हमारा इम्यूनिटी अच्छा है, हमारा हम मास्क डालते हैं, हम सुस्त रहते हैं, हम अलग रहते हैं, इसके लिए हम ये दुनिया का विपत्ति से बचकर रहता है। नो, हमारा परमेश्वर ने हमारे शत्रु को हमारे से अलग करने का कारण, हमारे परमेश्वर हमको विपत्ति से बचाने का कारण हम, हमारा परिवार, हमारा सभा लोग सुरक्षित है। हालेलुया। क्या लिखा है Psalms 107 19 and 20? तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा लोगों को चंगा करता है, कैसा गड्ढा में बड़ा लोग को उठाता है, परमेश्वर का वचन को भेजकर। परमेश्वर भेजते वचन का विश्वास करने के समय हमारे अंदर रहते अशुद्ध को शुद्ध करके, हमारा अनेक पाप को क्षमा करके हमको चंगा मिलता है। और गड्ढा में जाने लोग का रूप से भी, वो उधर से भी हमको क्या कर सकता है? उठा सकता है, उठा सकता है। कोई भी आके प्रार्थना करने बोल का शक्ति सामर्थ्य से परमेश्वर का वचन को और विश्वास करके हाथ रखने में वो चंगा होता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है, से पहले 3:15 में पढ़ा है, क्यों हमारे जीवन में विपत्ति नहीं आता है? क्योंकि परमेश्वर उसको हराया है, हराया है। और परमेश्वर हमको ये दुनिया से अलग किया है। क्यों अलग किया है? हम उसमें बचकर रहने के लिए। फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आ जाता है, बीमारी आ जाता है, मरने के लायक भी आ जाता है। हमारे परमेश्वर वचन को भेजकर हमको शंगा करके वो गड्ढे से जाने से भी उठा सकता है, उठा सकता है। विश्वास करने क्या है? In everything in faith, everything in faith। मरने के लायक में मेरा बेटी है प्रभु, आप मेरे घर में आने के लिए योग्य नहीं है, आप एक वचन बोल दो, वो एक वचन मेरे बेटी को जीवन दे सकता है। वचन में वही लिखा है, परमेश्वर उसका वचन को बेचकर गड्ढा में जाने लोग को भी उठा सकता है, उठा सकता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है, मेरा वचन तुम गाते रहेगा, सुनते रहेगा, तेरे हृदय में लेते रहेगा। ये डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे तेरे को क्या बनाते रहेगा? शुद्ध करेगा, शक्ति करेगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, सामर्थ्य देगा। एक दिन तुम जीत कर खड़ा रहेंगे। इसके लिए वो कहता है Proverbs 4:20, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। वचन है तेरे को चंगा कर सकते हैं, वचन है तेरे को गड्ढा से उठा सकते हैं। इसके लिए वचन को तुम ध्यान दो, वचन को तुम सुनो। वो खाली हमको चंगा करते, गड्ढा से उठाते नहीं, हमको अनेक रूप से वो काउंसलिंग करते रहेगा, मार्ग बताते रहेगा। हर दिन हमारे लिए रखा नया कृपा को हमारा और पहुंचाते रहेगा, पहुंचाते रहेगा, पहुंचाते रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का कृपा हर दिन अलग है। कल अलग रूप में परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया, आज अलग रूप से दया करते हैं, कल और दूसरा रूप से प्रेम करने वाला है, अलग अलग रूप से। हम उसका बात माना, ये इम्पोर्टेंस है। वो नेट डालो बोला था नेट डालो, रोड डालो बोला था रोड डालो, उसमें ये ब्लेसिंग है। Yesterday you told to put net, today why you telling me to put rod? Don't question that, don't question that।
He know every day, every minute, every second का situation वो जानता है. He will teach us everything our benefit only. For our benefit. Because he loves us. इसके लिए वो कहता है, my son, my daughter, and सुनो मेरा word. See my word. Give attention. Give attention my word. And take my word. Attention दो. Attention देने पे उसको ले लो वो तुम्हारे लिए करके. ये मेरे लिए करके ले लो. वो तेरे को गड्ढा में जाने से भी वो तेरे को क्या कर सकता है? बचा सकता है. Praise the Lord. तो ये हम करेगा. उसका वर्ड का अटेंशन करके उसको हम ध्यान से हम सुनते रहेंगे. सिचुएशन को बदलने वाला बन सकते हैं आप और मैं. सीजन को बदलने वाला बन सकते हैं आप और मैं. ओल्डन डेज प्रॉफिट सब क्या है? प्रॉफिट सब उसका आवाज को सुनाता, उसको कान लगाता, इसके लिए वो सिचुएशन को बदलता था, सीजन को बदलता था. सीजन को लॉकडाउन किया लेकिन वो लोग को खाना परमेश्वर ने कौवा को और खिलाया. हालेलुया. ये लोग सब कैसे लोग हैं? वचन को क्या करने लोग? कान लगाकर अटेंशन देने लोग. लॉर्ड क्या बोलता है वही करने लोग था. सीजन को सिचुएशन के लॉक डालने लोग था. दूसरा कोई नहीं है. प्रॉफिट मतलब क्या है? प्रॉफिट मतलब उसका आवाज सुने लोग के, उसका आवाज सुनकर चलने लोग के. सूखे आंटी के सामने खड़ा करके कहता है ये आंटी जीवन पाएगा क्या? वो कहता है आप ही जानते प्रभु. मैंने क्या बोलता है वचन को तुम बोलो वो जीवन पाएगा. प्रॉफिट मतलब वही है. यू कैन नॉट क्वेश्चन टू द लॉर्ड. वो उसका बात मानकर उसका वचन वो क्या वचन कहता है वो वचन को रिपीट करता है. वो सुखाती उठता है, सेना बनता है. वो परमेश्वर कहता है मेरा वचन को ध्यान रखे. वो देव कैसा गड्ढा से जाने से भी उठा सकता है. हालेलुया. हालेलुया. 1 राजा 17:1-6 पढ़ो. ये लोग सब कैसा लोग है? ये लोग क्यों इतना बड़ा बड़ा काम कर सका? परमेश्वर का वचन को मानने के समय. तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी. तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदोन के पूर्व में है छिप जा. उसी नाले का पानी तू पिया कर. और मैंने कौवों को आज्ञा दी है वे तुझे वहां खिलाए. यहोवा का वचन मानकर, यहोवा का वचन मानकर वह यरदोन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा. और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर का वचन को सुनने लोग देखो पूरा दुनिया के सिचुएशन को बदल दिया, लॉकडाउन डाल दिया. लेकिन वो परमेश्वर का वचन को सुनने के कारण
उसको परमेश्वर कवक और खाना खिलाता है। वो परमेश्वर आज भी हम सबको कहता है, मैंने क्या हटा दिया तुम लोग के बीच में, विपत्ति को हटा दिया है, शत्रु को हरा दिया है। तेरे छुड़ाने वाला इस्राएल का राजा तेरा मध्य है। इसके लिए तू खाली वचन को सुनो, वचन को सुनो। ये लोग सब ऐसा परमेश्वर पर भरोसा करके उसको वचन को सुना लोगे, दुनिया के लॉकडाउन डाल दिया लोग, सिचुएशन के बदल दिया लोग है। दुनिया में लॉकडाउन हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन को सुना इंसान को परमेश्वर कैसा संभालता है। देखो कवा कौर क्या खिलाता है, तंदूरी, खाली सूखा रोटी नहीं, बेस्ट फूड। क्या लिखा है उधर, क्या लिखा है, कच्चा ये खा सकेगा नहीं। अप्पम देके उसका साथ देखो, हाउ यू थिंक ना। वो परमेश्वर कहता है आज भी हमको, मेरा वचन को तुम क्या करो, केयरफुली सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पेदरू को एक रेवलेशन आता है, वचन में लिखा है मैथ्यू 16:17-19 पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने पेदरू का आया रेवलेशन को उत्तर देता है, हे शिमोन, ये शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का लोगों को कितना बड़ा अथॉरिटी देता है परमेश्वर, देखो कितना बड़ा अथॉरिटी। क्योंकि वो लोग अपना शरीर अपना लहू का अनुसार नहीं, तो दुनिया में उसका मतलब कैसा रहता है, परमेश्वर का रेवलेशन भी आता है, अपना मांस अपना शरीर का रेवलेशन भी रहता है। पेदरू को कहता है, सिमोन तेरे को मिला रेवलेशन ना लहू ना तुम्हारा शरीर से नहीं, स्वर्गीय पिता को आया रेवलेशन। हेल को ऊपर जय पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। पाताल तुमको क्या नहीं करेगा, जय नहीं, प्रबल नहीं होएगा। तुम उसको ऊपर भी तुम क्या पाएगा, जय पाएगा। तो हम भी हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा आशा ये छोड़कर हमारा परमेश्वर क्या कहता है वो सुनकर वो मार्ग में जाने के समय हमारे विश्वासी यार सब लोग क्या पा सकते हैं। ये पेदरू को परमेश्वर की अथॉरिटी दिया, वो अथॉरिटी आप और मैं पा सकता है। चाबी कुंजियां देता, चाबी देता, चाबी मतलब क्या है, एक अथॉरिटी। अभी मैं कलीना में रहता हूँ, मेरे चाबी वो आरती को हेमा का बस है, वो कभी भी जाकर मेरा दरवाजा खोलता है, मेरे घर में कुछ भी करता है, सिक्योरिटी पूछता नहीं है, क्योंकि वो जानता है वो आंटी ने वो हाथ में चाबी दिया है, अथॉरिटी है वो का बस। परमेश्वर वो कहता है मैंने तेरे हाथ में ऐसा एक चाबी दूंगा, तू इधर लॉक करेगा, अमेरिका में रह के मैं सोचेगा मेरा घर लॉक हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अथॉरिटी गिवन टू देम, the Lord is giving authority for the people who lead by spirit and his word.
इसके लिए स्टेलिंग पेदरू ये रेवलेशन तो तेरे को तुम्हारा मांस लहू से आया नहीं है, ये रेवलेशन आया तेरे को मेरे पिता से। इसके लिए मैं तेरा आत्मा में इतना बड़ा अथॉरिटी देता हूँ। Oh, importance we have to live by the spirit of the Lord। ये दुनिया के सिचुएशन को आप और मैं बदल सकता है। We live with the spirit। वही शैतान नहीं जानता है, वो शैतान जानता है 2 दिन ऐसा एक में समा होता है, उसका राज्य हिलने लगेंगे, उसका राज्य टूटने लगेंगे। इसके लिए वो शैतान घर घर में वनस को तोड़ना लगता है, घर घर में अशांति लेके आना लगता है, घर घर में दुख लेके आना लगता है, घर घर में कुछ ना कुछ एंट्रेंस लेके आता है, क्योंकि वो जानता है परिवार को तोड़ना, परिवार में अशांति लेके आना, परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग लेके आना, परिवार में दुख लेके आना, परिवार में दरिद्र लेके आना परमेश्वर का काम ही नहीं है। वो सब काम शत्रु का है, क्योंकि वो जानता है 2 और 3 एक हो गया। ये सभा में 2 और 3 आत्मा से एक हो गया, ये पूरा मॉल के हम बदल सकता है। हालेलुया। वो शत्रु जानता है, वो जानता है। एक आदमी देखो इधर, एक स्वर्ग का रेवलेशन मिलने में परमेश्वर कितना बड़ा अथॉरिटी दे दिया। 19 में क्या अथॉरिटी दिया, पढ़ो। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ऐसा ही है। And we lead by the Spirit, we lead by the Word, we lead by the Lord. The Lord can through you ऐसा ही mighty work कर सकता है, mighty work कर सकता है। एलिशा कहता है 2 राजा 7:1 and 2। तब एलिशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। उसका मतलब एलिशा को और वचन आया है, एलिशा भी वो वचन को विश्वास करके पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शकेल में, और 2 सवा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है एलिशा लोग का सामने विश्वास में, धैर्य में वो वचन को बोलता है, लेकिन मंत्री बोलता है, क्या बात करते हैं, तुम्हारा परमेश्वर आकाश को खोलेगा तो भी वो होने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन को सुनकर वो विश्वास में कहता है, जरूर होएगा, लेकिन तुम देखेगा, तुम खाएगा नहीं। परमेश्वर का वचन को सुनकर विश्वास में बोला, वो हो गया क्या? नहीं हो गया? हो गया। कौन सा सिचुएशन में एलिशा खड़ा रह के वो कहता है, इतना बड़ा अकाल है, जानवर को सब काके हो गया, अभी उसका बच्चा, इसका बच्चा, इसका बच्चा खाने लगा, बच्चन को खाने लगा। वो सिचुएशन में एलिशा खड़ा रह के कहता है, कल का दिन एवरीवेयर 5 रुपीस का 2 किलो, 5 रुपीस का 2 किलो, 5 रुपीस का 2 किलो सुनेंगे तुम लोग। ये होने वाला है क्या?
तुम्हारे परमेश्वर आकाश को खोलेगा तो भी ऐसी बात होएगा नहीं। लेकिन कैसा एलिशा बोला, वो गए क्या नहीं? 16 और 17 क्या पढ़ा है? तब लोगों ने निकलकर हाँ। अराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सौवा मैदा 1 शकेल में और 2 सौवा जौ 1 शकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दब कर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर दिया वचन भी एलिशा का और हो गया। एलिशा ने बोला वचन भी उधर पूरा हो गया क्योंकि वो भरोसा परमेश्वर के ऊपर करता है, परमेश्वर का वचन के ऊपर करता है। वो वचन को नकल करता था ये, तो एलिशा ने मन से बोल दिया ये तो होएगा लेकिन तू नहीं रहेगा। ऐसा ही हो गया। वो देखा था लोग ले रहे, रश हो रहा है, एक ऊपर एक गिरता है, उसके ऊपर लोग गिरा, वो मर गया, खा नहीं सका। परमेश्वर का वचन हम केयरफुली सुनेगा, वो वचन हमारा वो अनेक कार्य कर सकता है। हमारे जीवन में ये सब होता है। हम कुछ स्पेशल नहीं है, हम कुछ क्वालिफिकेटेड नहीं है, हम कुछ पास्टर परिवार से आया नहीं है। हम हमारा परमेश्वर दे रहे वचन को मैंने मेरे लिए करके स्वीकार किया। वो वचन है मेरे को आज भी मेरे जीवन में कार्य करता है। Nothing else. Because I believe the word, because I trust the word, what I'm saying it is happening. ऐसा एलिशा ने बोला हो गया। It's not special. Because he trusted the Lord, he announcement then in the public. परमेश्वर कहता है कल ये होएगा। कौन सा सिचुएशन में परमेश्वर ऑनर करता है। एक दुकान खोलो, दुकान का ओनर उधर आता है। सने सिल्क दुकान खोलता है, सने सिल्क ओनर उधर खड़ा रहता है। एक छोटा दुकान भी खोलो, वो ओनर उधर रहता है। हम सभा खोलता है, पास्टर रहता है। ऐसा उसका वचन बोलता है, वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा वचन नहीं है। His promise, my word never fall in the ground. Yes, Lord. Yes. We have to believe that. विश्वास करने वाला जीतेगा। तुम विश्वास नहीं करते भी वचन सुनने में वो अशुद्ध को भी तेरे अंदर वो शुद्ध कर देगा एक दिन। इसके लिए शैतान वचन सुनने की भी कभी-कभी नहीं देता है, समय नहीं देता है, एंट्रेंस लेके आता है, रुकावट लेके आता है अनेक रूप से। सुतु तुम जल्दी सुतु हो गए तो तुम जीत जाएगा, वो हार जाएगा। तो वचन सुनने की भी शैतान कभी-कभी क्या करता है, एंट्रेंस लेके आता है। क्योंकि वचन भी हमको हमारा विश्वास को, हमारा अनक्लीन को, हमारा बहुत कुछ का हमारे अंदर वो बदल सकता है। इसके लिए शैतान वचन भी सुनने के लिए हमको क्या कर लेके आता है, रुकावट लेके आता है, रुकावट लेके आता है। किसको काम दे के पिटा देते हैं, किसको प्रॉब्लम करके पिटा देते हैं, किसको पैसा नहीं पिटा देते, अलग अलग रिश्ते रुकावट लेके आना लगता है। तो हम उसको बकरा बन जाता है। इसके लिए ऐसा ही पूछते हैं, ये हड्डी देखो, ये मरा हड्डी। मरा हड्डी मतलब क्या है? मरा लोग को उठाकर फेंक देता है। किधर फेंक देता है? जैसे कि 37 में क्या लिखा है, उधर वचन में लिखा है, एक गड्ढा जगह में उच्चा स्थान तो ब्राइट रहता है, सूर्य गिरता है, वो चाव शैली सूख जाता है।
लेकिन कट्टा जगह में फेंक देता है, उधर जानवर आता है, खाता है, फोन को उठा के इधर जाते हैं, फोन को उठा कर इधर जाते हैं, फोन अलग अलग रूप से गिर पड़ता है। लेकिन ऐसा फोन सूखा बोन्स गड्ढा में लेके जाकर कहता है ये सब फोन्स जीवन पाएगा क्या? वो कहता है मैं क्या जानता हूँ प्रभु, आप जानते हैं। परमेश्वर कहता है तू कर सकता है, मेरा वचन को तुम सुनेगा तो, तू मैं क्या बोलता है तुम वो सुनेगा तो तुम ये काम कर सकता है। कितना बड़ा अथॉरिटी कहता है। एजेकियल 37:10 पढ़ो। उसकी इस आज्ञा के अनुसार, उसका आज्ञा का अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। हाँ तब सांस उनमें आ गई हाँ और वे जी कर हाँ अपने अपने पाँव के बल हाँ। खड़े हो गए हाँ। और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया हालेलुया। मेरे को सिखाया, उसका अनुसार मैंने बोलने लगा। परमेश्वर क्या बोलने लगा, ऐसा ही मैं बोला। अच्छा मैं पावर देखा। और प्रॉफिट मतलब यही है, परमेश्वर का वचन माने लोग के प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब समझो पहला। प्रॉफिट मतलब क्या है? ऐसे है तो परमेश्वर बोलते हैं नंगा चलो, नंगा जाओ। He walked me empty without clothes. नंगा गया। प्रॉफिट मतलब क्या है? होशिया को बोलते हैं वेसी की जाके शादी करो, करता है। प्रॉफिट मतलब what Lord is saying, what the Lord word is coming, no doubt, no question, that is called prophet. बारिश आएगा बोलो, आएगा वो बारिश आएगा बोलता है, बढ़ता गए कितना बार बढ़ता गया। सेवक को बोलता है जाके देखो बारिश आ रही क्या, वो आगे बोलते कुछ भी नहीं दिखता है, वापस ही बैठ कर प्रे करता है। वापस बोलते हैं जाके देखो आए क्या, बारिश दिखते क्या, नहीं कुछ भी नहीं दिखता है, वापस प्रार्थना करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार पूछता है कि ये सेवक को जाके देखे आओ बारिश आ रही क्या। लास्ट में आके बोलते हैं इतना राउंड में क्लाउड दिखता है। वो बोलते हैं जल्दी गर्भ जाओ, इतना बड़ा बारिश आने वाला है, तुम नहीं पहुंच सकता है। आगे के नहीं बारिश आ गई। बात मान के sometimes can be delayed, but we are to believe that, we are to believe that is called prophet। कभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अकल इतना अकल, वो कहता है कल 5 रुपए को 2 किलो मिलने वाला है। मंत्री विश्वास नहीं करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि है ही नहीं कुछ भी हमारा देश में। आकाश खोलेंगे तो भी नहीं होने वाला है, लेकिन हो गया। सुक्का हड्डी कभी फेंका ठीक, लेकिन वो कहता है वे क्या बोलते वो तुम बोलेगा, वो जीवन पाएगा। ऐसे कहता है कैसा मेरे को सिखाया ऐसा ही मैं बोला, वो उठ गया। हालेलुया, इट्स कॉल्ड प्रॉफिट। Praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time. ऐसा हमारा परमेश्वर आज भी अथॉरिटी देने के लिए दुनिया में सच्चा लोगों को, परमेश्वर का बात माने लोगों को, परमेश्वर का वचन को सुनने लोगों को ढूंढता है। और क्या करता है? Matthew 16:19 1 सेकंड पढ़ो। And I will give you the keys of the kingdom of heaven. क्यों परमेश्वर आज भी लोगों को ढूंढता है? चाबी देने के लिए, अथॉरिटी देने के लिए, and अनेक लोगों को चंगा करने के लिए, कट्टा में जाने लोगों को उठाने के लिए, अथॉरिटी देने के लिए। आज भी परमेश्वर क्या करता है? पृथ्वी पर ढूंढता है। वचन सुनते रहने लोग का बीच में उसका नशा रहता है।
कौन मेरा वचन को सुनता है केयरफुली, कौन वचन को इंटरनेशनली लेता है, कौन ऐसा वचन के अनुसार जीने के लिए आशा करता है, उसका नस्ल पूरा दुनिया में घूमता रहता है। इधर मिलेगा, कौन मिलेगा, घूमते रहता है। ऐसा ये पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य का कार्य करने के लिए। भैया आलतू बोल तो हाथ में चाबी नहीं दे सकते है ना। अभी मेरे घर का चाबी किसका बस भी मैं नहीं दे सकते ना, मैं देगा क्योंकि मेरे घर भर का सामान रखा है क्या नहीं, खाली करने, एम्प्टी करने। Anybody hand I cannot give my key. I should have faith on the person. I have to believe the person. Then only I give my key. Correct? Yes or no? Yes. तुम्हारा घर का चाबी ऐसा किसका पास देगा? चोरी करने वाला का हाथ में देगा? नहीं देगा. You should have faith on the person. Then only you give your house key. तो ऐसा सच्चा लोग, सत्य लोग, सच्चा मन से उसको सेवा करने लोग कौन रहेगा? वो तुमते रहता है। क्या देने के लिए? राज्य की कुंजियां। हाँ, अथॉरिटी देने के लिए, अथॉरिटी देने के लिए। तुम ये राज्य में उसका सेवा को, उसको तुम्हारे इच्छा से तुम करने के लिए, वो जानता है वो करेगा सब कुछ, मेरा आवाज को सुनकर करेगा। Praise the Lord. Hallelujah. इसके लिए हम ये दुनिया के अनुसार हम डबल कोट में पैर नहीं रखने क्या है? We cannot then expect anything from him. दो कोट में, दो मन में रहने वाला कभी कुछ इस परमेश्वर का हाथ में पा नहीं सकता है। वचन में लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ, याकूब में लिखा है। To be in one focus, one mind, one mind. ऐसे 60 कर्म जाके पढ़ो पूरा चैप्टर, मेरे लिए सोचकर पढ़ो, सभा के लिए, सभा रीडिंग के लिए, उसके लिए, इसके लिए नहीं। When you read, you think it's for you. Hallelujah, Hallelujah. Matthew 16 verse 18 पढ़ो। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमारे लिए दिया है। ये एक बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग का बारे में, ये मॉल का बारे में, ये दीवार का बारे में नहीं, हर एक इंसान का बारे में परमेश्वर कहता है। तुम्हारे जीवन में प्लास्टर निकल गया, पेंटिंग नहीं है, कंपाउंड गिर गया, उसको मैं क्या करूंगा? हाँ, रिपेयर करूंगा। उसको ऊपर क्या नहीं, तुम्हारे ऊपर क्या नहीं चाहिए पा सकता है? हाँ, नारद भी तुम्हारे ऊपर छे नहीं पा सकता है। अभी ये कभी ये अशुद्ध दिखना लगता है, इसका पेंट निकल गया, इसका प्लास्टर निकल गया, इसका डोर टूट गया, तो ये बिल्डिंग अशुद्ध दिखने लगता है। वो कहता है मैं ऐसा अशुद्ध दिखने के नहीं दूंगा, मैं रिपेयर करते रहूंगा। हालेलुया। किसको कहता है? वेद को कहता है, वेद के बारे में कहता है, एक बिल्डिंग नहीं कहता है। तेरे ऊपर सभा पाऊंगा। कौन सभा? आप और में परमेश्वर का मंदिर है। कोरियंदर में लिखा क्या नहीं? You are the temple of the Holy Ghost. तुम्हारे ऊपर मैं वो सभा को बांधूंगा। He's talking about you and me. वेद को कहता है तेरे ऊपर मैं मंदिर बनाऊंगा। तो उसमें कुछ भी रिपेयर तो भी उसको मैं क्या कर करूंगा? हाँ? क्या करूंगा? अविश्वास में कंपाउंड टूट सकता है। हमारा अविश्वास का कारण अनेक हमारे जीवन में डैमेज हो गए समझो। परमेश्वर कहता है उसको मैं क्या करूंगा? रिपेयर करके ये उसके ऊपर मैं मेरा मंदिर को, सभा को बनाऊंगा। You will become a temple of the
Holy Ghost. Praise the Lord. Isaiah 61 verse 4. 3 and 4 पढ़ो. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। देवर को परमेश्वर वही कहता है, पहला मैं हेरू को रिपेयर करूंगा, फिर उसको ऊपर मेरा सभा को बनूंगा, फिर सभा का लोग जनरेशन टूटा पड़ा वो सब वो लोग रिपेयर करेंगे, क्योंकि तूने तुम्हारा मांस तुम्हारा शरीर को और तुम्हारे लिए रेवलेशन नहीं है, तुम्हारा रेवलेशन कम फ्रॉम माय फादर। तो मैं तेरा और इतना अच्छा कार्य करेगा, 3 में लिखा है मेरे नाम को महिमा करूंगा और तू अनेक लोगों को महिमा का पात्र बनेगा। हालेलुया हालेलुया। कौन सा रूप में भी आज हमारा जीवन रहने दो, हमारा परमेश्वर रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। समय हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ आज ही हो जाएगा कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी अथॉरिटी कुछ भी फोर्स higher than Lord नहीं है। Remember that one thing. Nothing is greater than my Lord. Remember that. Say every day in your life, nothing is greater than our Lord. Nothing. No one. Our God is वो याद रखना। प्रॉब्लम आने दो, एंट्रेंस आने दो, दुख आने दो, दर्द आने दो, बीमारी आने दो, निंदा आने दो, अपमान आने दो, ये सब मेरा परमेश्वर से बढ़कर नहीं है, नहीं है। Who can make me separate? ये are सब things shit. No. My Lord mighty is. He might be allowing something to test you and me. How we can bear the pain, how we can bear the shame, how he will bear the all that to see you, it might Lord allow. जोब को क्यों अलाउड किया? जोब उत्तम करके आप और मैं जानने के लिए। लॉर्ड तो जानता था पहले इस उत्तम परफेक्ट मैन करके, लेकिन शैतान मालूम होना चाहिए इस परफेक्ट मैन। लॉर्ड तो जानता था जोब कैसा कोई पुरुष नहीं है, लेकिन शैतान को कहता है फर्क कर देखो। क्या नहीं किया शैतान? जोब को कुछ कर सका? अंत में डबल गुना। हालेलुया डबल गुना। रिमेंबर द लॉर्ड कैन डू सेम थिंग योर लाइफ एंड माय लाइफ। Let them do, let him do what you want to do, but stand for Lord, stand for Lord। आने दो। कितना पूरा बेटा बेटी मर गया, पूरा घर टूट गया, जानवर मर गया, बीबी निंदा करता है, सब कुछ हो गया, फिर भी standing along with the Lord। My Redeemer is life, he is saying, he can redeem me anytime। समय आया, वो औरत निंदा की औरत को अरे डबल गुना बच्चा लोग,
वो अच्छा वापस मिला बच्चा कैसा सुंदर पृथ्वी पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। Everything in double, everything in double. Don't think Lord not seeing your problem. Don't think Lord doesn't know your shame. Lord knows everything. Some purpose you may be kept for some time, not for permanent. बाइबल में ऐसा दिखता नहीं है, किसका जीवन में भी परमानेंट नहीं है। तकलीफ आया, निंदा आया, दुख आया, दर्द आया, गिरा उठा, लेकिन टेम्पररी। But Lord do in our life everything permanent. हालेलुया। देता है, लोग देता है, वो देता है, ये देता है, ये टेम्पररी। हमारा परमेश्वर करता है परमानेंट है हमारे जीवन में, याद रखना। ये सोचकर परमानेंट ब्लेसिंग को हम खोना नहीं चाहिए। थोड़ा दिन के लिए वो अच्छा हमको खुशी उठा के रखेगा, फिर किरण फेंकेगा, मालूम है ऐसा फेंक देगा वो, उसका काम है वही है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता है। उसके ऊपर भरोसा करने वाला तो कभी वो धोखा नहीं देता है, कभी धोखा नहीं देता है, कभी धोखा नहीं देता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. कहता है आमोस 9:12। उस समय हाँ मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाखों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? वो दिन वो समय है, गिर गया दावीद का टंडक भी मैं खड़ा करूंगा। शैतान दावीद का टंडक भी गिरा सकता है। हमारा परिवार हमारा टंड क्या है, कर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसको भी उसका समय पर क्या कर देगा, खड़ा करेगा। रिपेयर कर कर उसको भी खड़ा कर देगा, खड़ा कर देगा। क्योंकि वो करता है काम, परमानेंट काम नहीं है शैतान करते काम, वो टेम्परेरी है। लेकिन हमारा परमेश्वर करता है काम परमानेंट है, परमानेंट है। नंबर दैट वो उसका वचन से, उसका आत्मा से, उसका हाथ से करता है, कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है। इसके लिए कहता है Psalms 127, 1 and 2, परमेश्वर का हाथ नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो वेस्ट है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का क्रिया है, वो कोई तोड़ नहीं सकता है। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। परमेश्वर बनाता है, उसको क्या नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है। उसका हाथ नहीं है, उसका वचन नहीं है, उसका आत्मा नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकता है, सब व्यर्थ है। जहाँ भी वॉचमैन रखो, कोरोना घुस जाते हैं बिल्डिंग का अंदर वॉचमैन रुका सकता है नहीं, उधर परमेश्वर को दूध ही खड़ा रहने दो। वो कोरोना अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसके लिए हम क्या नहीं करने क्या है, ये अकाल, ये कोरोना को मत डरो, परमेश्वर को डरो, बस उसके डरो। पूरा बिल्डिंग के अंदर राज करेगा, तेरे घर के अंदर राज नहीं कर सकता है वो, क्योंकि परमेश्वर नहीं है। वो नगर वॉचमैन रखे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का हाथ रहता है, उसका वचन रहता है, वो बना दिया, कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता। कितना भी कोशिश करने दो, परमेश्वर ने बोल दिया वो तुम्हारे ऊपर में बनाते हो, वो स्थान को नर्क भी तोड़ नहीं सकता है,
फिर इंसान किधर से? फिर कोई कहता ना परमेश्वर पाताल भी उसको नहीं कर सकता है, तो फिर इंसान किधर? चुरी हो जाएगा, इंसान चुरी हो जाएगा। वो बनाया उसको पर चैलेंज करने वाला चुरी होएगा, क्योंकि उसका वचन नरक भी सह नहीं पा सकता है। फिर इंसान चैलेंज करके किधर खड़ा रहेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो भी क्या नहीं कर सकते है? जीत नहीं सकते। कौन जीत नहीं सकते है? नरक भी जीत नहीं सकता है, क्योंकि अनेक लोग गया उधर, किधर गया? नरक गया अनेक लोग, लेकिन कोई वापस नहीं आया। एक गया वापस लौट कर आया, हालेलुया। वो कहता है मैं जानता हूं वो भी तेरे ऊपर छह नहीं पा सकता है। याद रखना, कोई भी कुछ भी बोलता है ऐसा नहीं। वो तो लोग उधर गया नरक को, कोई रिटर्न नहीं आया, लेकिन एक नरक गया वो रिटर्न आया। वो कहता है नरक भी तेरे ऊपर छह नहीं पा सकता है। विश्वास करो ये सब वचन को, विश्वास है हमारे लिए विक्ट्री है, विक्ट्री है। इसे ऑर्डिनरी आदमी नहीं कहता है नरक को ऊपर भी छह पाया, वो कहता है वो भी तेरे ऊपर छह नहीं पा सकता है। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। वो परमेश्वर कहता है जेनेसिस 22:17, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया, क्योंकि वो जाके उधर जीत कर आया है। वो कहता है तेरा वंश उसका भी अधिकारी बनेगा। याद रखना हमारा परमेश्वर कितना अधिशय सामर्थ, उसका वचन का आगे, उसका इच्छा का आगे, उसका सोच का आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो कहता है तेरा वंश, अब्राहम को कहता है तेरा वंश, मतलब अब्राहम का संतान कौन है? अपर में वो लोग नरक को ऊपर छह पाएगा, वो लोग ऊपर नरक भी छह नहीं पा सकता है। He ought to obey like Abraham obeyed to the Lord. इसके लिए यीशु कहता है अब्राहम तो मेरा आवाज सुना, मेरा बात माना, तुम अब्राहम का संतान तो तुम क्यों मेरा बात नहीं मानते? पूछता है। वर्षे अगर से मानता नहीं था तो परमेश्वर कहता है तो हम अब्राहम का संतान है, हम अब्राहम कैसा उसका बात मानेगा, हम उसका आगे उत्तम चलते रहेगा। हमारे ऊपर नरक का तरगी नहीं है। यू विल बी रीचिंग टू द किंगडम ऑफ हेवन। याद रखना, क्रिश्चियन बनने में, बपतिस्म लेने में, कम्युनियन लेने में स्वर्ग नहीं मिलता है। वचन सुनने में हमारे अंदर अनेक गलती को भी वो वचन शुद्ध कर सकता है, हमारे अनेक पाप को वो शुद्ध कर सकता है, हमारे अनेक बीमारी के वो शुद्ध कर सकता है। इट्स अ प्रेशियस ब्लड, इट्स अ होली ब्लड। वो सोचकर हम कम्युनियन ले रहा है, लेकिन when we take wrongly, ये ग्रुप पर ब्लड का साथ सी ग्रुप ब्लड चला नहीं सकता है। वो क्या हो जाएगा? शरीर उल्टा हो जाएगा। इसके लिए 1 महीना क्या मैं देता हूँ, इसके लिए फास्टिंग प्रेयर देता हूँ, फिर कम्युनियन रखता हूँ।
Because he's a पवित्र 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 परमेश्वर। वो कहता है ये मेरे रोटी मेरे शरीर से तुम जीवन पाओ। वो खाने में रोटी तोड़कर देने में आग खोलने लगा। तुम ये लेने में तुम्हारे शरीर में अनेक कार्य हो सकता है। When you take it worthily, worth. If you take unworth, क्या उल्टा काम कर सकते। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखे अनेक लोग सो गया। Because you cannot put A group to and D group. A group का ब्लड वो ग्रुप वो पॉजिटिव देने का। C ग्रुप है C ग्रुप ब्लड है स्टडी में चढ़ा सकता है। तो वो पवित्र है। आप 1 महीना समय दिया है, आप फास्टिंग ब्रेक दिया है मन फिराने के लिए, और पवित्र बनकर आओ, पवित्र लगो और शरीर लेके जीवन पाओ, जीवन पाओ। इसके लिए तो हर हफ्ता मैं नहीं देता हूँ इसके लिए। आई एम आल्सो समटाइम कैन नॉट बी वर्दी। इसके लिए मैं 1 महीना कैप रखता हूँ। हर सैटरडे संडे वचन सुनाता हूँ। उसका बाद कम्युनियन आता है, उसका बाद कम्युनियन देता है। हालेलुया हालेलुया। सिमसोन को देखो, सिमसोन को गलती हो गया, सिमसोन को पकड़ के लेके गया, लेकिन किले के आगे बांध कर रखा। बांध के रखने के समय पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा आने में ये कार्य ये दरवाजा खोलकर नहीं आ रहा है, पूरा प्रेम के साथ दरवाजा को उठाकर आता है। देखो पवित्र आत्मा का पावर देखो। अंततः एक इंसान ये दरवाजा को लात मार कर तोड़ सकता है, लेकिन ये पूरा प्रेम का मतलब, प्रेम का अंदर सीमेंट का अंदर लाठी के अंदर क्या रखा है, बड़ा बड़ा किला रख के ये प्रेम को खड़ा किया है। लेकिन when the spirit came on Simson, ये फुल प्रेम दरवाजा को साथ खींच कर उठाकर आता है। बाहर बच्चे में लिखा है Judges 16:3, पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करता है। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा। हाँ। और आधी रात को उठकर हाँ। उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों हाँ। और दोनों बाजुओं को पकड़कर हाँ। पेड़ों समेत उखाड़ लिया। हाँ। और अपने कंधों पर रख कर हाँ। उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया। हाँ। जो हेब्रोन के सामने है। हालेलुया। बंद करके रखा है उसको, गलती कर दिया, क्या करने की नहीं बोला वो किया वो। लेकिन मिडिल नाइट में सिमसोन को ऊपर आत्मा आने में वो क्या किया, पूरा प्रेम को पूरा चार वो सब उड़ाकर ताड़पाड़ कोड़ा लॉक के साथ स्टेट रोड में भी नहीं चल रहा है। हाँ, इतना सामर्थ्य है, इतना शक्ति है, इतना बल आना लगता है, पवित्र आत्मा आना लगता है। फालतू लोग नहीं बनता है, वो परमेश्वर का साक्षी बनाता है। पवित्र आत्मा मतलब क्या है, और वचन में लिखा है ऐसा ही पवित्र आत्मा पाया लोग परमेश्वर कहता है। ऐसा 45:4 वो कैसा आत्मा आने में वो क्या काम किया, लॉक का साथ वो पूरा फाटक को खींच कर लेके आया। इधर परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा तेरे ऊपर आएगा। 4 में क्या लिखा है, ऐसा 45:4 मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिसे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। उसका नाम देता है, अभिषेक देता है। सिमसोन कैसा थोड़ कर लेके आया, ऐसा वो कहता है ऐसा थोड़ कर मैं तेरे को
क्या दूंगा? धन दूंगा। हाँ, आशीष। आज आत्मा आना लगता है, ये पात्र तुम बनता है, ये पात्र तुम बनता है। आत्मा साड़ी में बांध कर रखने वाला चीज नहीं है, घूमते रहने के लिए। कैसा सुनसो ने पूरा डोर, पूरा प्रेम को उठाकर माउंटेन को पर चढ़ गया। वो परमेश्वर कहता है, अंधकार में रहते ताबक और लाखों को तोड़कर मैंने वो रिचनेस को तेरे को उठा कर दूंगा। अभिषेक वो काम करता है, आत्मा का मतलब वो काम होता है। That's why Lord told you see by the fruit. अंधकार में डर का था सिमसोन को, कोई रख नहीं सका। मिडिल नाइट हो गया था, सब तोड़कर, प्रेम को तोड़कर पॉकेट में बढ़कर आने लगा, इतना सामर्थ्य उसको पर आने लगा। परमेश्वर कहता है, मेरा नाम दिया, मैंने बुलाया, मैंने चुना है। अंधकार में छुप कर रखा रिचनेस को भी उसको तोड़कर मैं निकाल के तेरे को दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए अब्राहम को पाया, ईसा को पाया, याकूब ने पाया है, क्योंकि परमेश्वर बोला वचन उनके जीवन में पूरा हो गया है। जेनेसिस 22:17 once again पढ़ो। तो हमारे जीवन में भी वो परमेश्वर का नाम है, हमारे जीवन में भी वही बदलाव नहीं है, नहीं है। वो कभी नीचे नहीं लेके जाता है, उसका काम ऊंचा उठा के जाने क्या है। Blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Praise the Lord. एनिमी का रिचेस भी निकाल कर वो कहता है, वो परमेश्वर का आत्मा का काम है। आत्मा आता है, कभी नीचे नहीं लेके जाता है। रिमेंबर दैट वन थिंग, उसका साइन वंडर। हालेलुया, वो याद रखना, क्योंकि कोलियत आके हर दिन इस्राएलियों की निंदा करता है। किसका साथ में हिम्मत नहीं है कोलियत को जवाब देने के लिए, लेकिन दावीद के अंदर वो हिम्मत था। परमेश्वर का अभिषेक राजा का अंदर भी नहीं है, क्योंकि राजा डिड हैव द फेथ ओनली, लेकिन गोलियत को गिराने के लिए दावीद उठा है। वचन में कहता है, तुम्हारा जनरेशन शत्रु का फाटक क्या करेगा? कुचल देगा, कुचल देगा। रोज आके इस्राएलियों की निंदा करता है, रोज। दावीद ने एक ही दिन में खत्म कर दिया। That is called अभिषेक। What is God? All the time. इसके लिए मैं कहता हूँ, गोलियत को भी मत डरो, कोरोना को भी मत डरो। हम किसको डरने क्या है? परमेश्वर को डरो। Psalms 115, 11-18। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे, क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने
कर सकते, हाँ, परंतु हम लोग हाँ। यह को हाँ, अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। हाँ। यह की स्तुति करो। हालेलुया। होशाना। हालेलुया। होशाना। इसके लिए कोलियत को मत करो, कोरोना को मत करो, किसको डरो? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर का डरने में हमारे लिए इतना आशीष। और कार्य में क्या करते रहना क्या है? स्तुति करते रहना क्या है? कौन स्तुति नहीं करता है? हमारा स्तुति नहीं करता है। हम तो हमारे परमेश्वर के लिए जीवित लोग हैं। जीवित लोग को क्या करते रहना क्या है? सदा स्तुति करते रहना क्या है? सदा धन्यवाद करते रहना क्या है? तो हम स्तुति करते, हम आराधना करते, वो परमेश्वर हमको क्या करेगा? आशीष देगा, खिलाएगा। उसका वचन को भेजकर बीमारी से छुड़ाएगा, गड्ढा से जाने से भी वो उठाए। बताएगा। जब से प्यार